हेलो दोस्तों, हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे। जो नंबर सिस्टम के रूल्स होते हैं और बड़े काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और आपको बता दें कि ये रूल्स ही हमें मैथ को इजी बनाने में आसान करते हैं। चलिए तो पहला रूल्स बताते हैं कि अंकीय और जातीय मान क्या होते हैं। बहुत ही छोटे और सिंपल रूल होते हैं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में उसको बिगाड़ देते हैं। तो बिल्कुल हम ज़ीरो से और ऊपर के हाई लेवल तक चलेंगे। थोड़ा पेशेंट बनाकर रखिएगा। जो चीज़ इन चीज़ों को जानते हैं तो आप जस्ट ये सोचिए कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको बताएं जातीय और अंकीय मान क्या होते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा है 2565 और वो हमसे कहता है कि इसमें जो है 6 का जातीय मान बताइए। यानी एग्ज़ाम आपसे पूछता है कि 6 का जातीय मान बताइए, या आपसे पूछ सकता है कि उसका अंकीय मान बताइए। तो आपके लिए बता दें, जो जातीय और अंकीय मान होता है तो इसका मतलब यही है कि वो अपनी स्वयं की एक बात कर रहा है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल सोचिएगा, उसका मान क्या होगा, 6 का मान 6 ही होगा और उसकी जाति भी क्या होगी, वही 6 होगी। इसलिए इसका आंसर आ जाता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि स्थानीय मान बताइए। एक रिवीजन के तौर पर आप इनको देखिएगा। धीरे धीरे इनका कंटेंट और इनका लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। अगर अंक स्थानीय मान की बात करते हैं तो स्थान का मतलब होता है कि जो नंबर आपने लिखा है उसका स्थान क्या है, इसके बारे में आपसे बात करता है। तो हम जानते हैं कि स्थान की अगर हम बात करते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से वो आपसे बात करता है। हम जानते हैं कि हमारे जो 3 है वो इकाई पे है, ये दहाई पे है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है और ये 10,000 है। यानी उनके जो वैल्यू है वो कहाँ पर है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, कल गवर्नमेंट सेक्टर होंगे, तो आप एक तरह से नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं रहे हैं या नॉर्मल पर्सन रहे नहीं, आप एक विशेष पर्सन हो गए हैं जब आप सरकार के संरक्षण में आते हैं। यानी हर एक चीज़ की एक वैल्यू बन जाती है। सोचिएगा अगर ये 3 है तो इसका जो है स्थानीय मान 3 है, यानी इकाई पर ही है। लेकिन जैसे ही हम 9 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो आप जानते हैं वो सैकड़ा पर है, यानी वो एक तरह से 90 पर है। सेम अगर मैं 5 की बात करता हूं तो आप एक बात देखिएगा कि 5 जो है वो कितने पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे हो जाता है। तो ये हमारा 500 रुपये में हो जाता है, कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 6 की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वो हज़ार पर हो गया। तो 6 के बाद कितने नंबर हैं, 3, यानी वो 6000 में मान्यता देता है। तो ये वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, स्थानीय मान। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी स्टार्ट होती है, अब स्टार्ट होती है। आपको बताएं कि प्राकृत संख्या या धन संख्या किसको कहते हैं। वैसे तो प्राकृत संख्या में जीरो को भी लिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में क्योंकि उसके लिए एक अगला नाम दे दिया गया तो उसको यहाँ पर जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया। तो आपको बताएं ये प्राकृत संख्या, ये जो धन संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 और 5 और इस तरह से अनंत तक जाती हैं। यानी ये हमारी प्राकृत या धन संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद आते हैं तो पूर्ण संख्या। जैसे मैं बात कर रहा था कि प्राकृत संख्या में जीरो को तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अगला नाम दे दिया है। पूर्ण संख्या में वो जीरो को इंक्लूड करता है। या कभी कभी एग्जाम ने डेफिनेशन कहे कि जीरो के साथ किसको वो ले रहा है, तो जीरो के साथ प्राकृत संख्या को ले रहा है। यहाँ पर ले में तो हम 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 आ जाता है, डॉट डॉट इसी तरीके से अनंत तक जाता है। अगली संख्या की बात करते हैं तो पूर्णांक संख्याएं किनको कहते हैं। तो पूर्णांक की अगर हम बात करें तो पूर्णांक में क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो प्लस और माइनस दोनों को आपके जो है संबोधित करती हैं तो वो पूर्णांक कहलाती हैं। इससे पहले हम एक और संख्या लिख सकते हैं कि ऋण संख्याएं क्या होती हैं। तो आप जानते हैं ऋण संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, जो आपकी जो है -1, -2 और -3, इस तरह से हमारी वो ऋण संख्याएं कहलाती हैं। तो जब हमारी जो है पूर्णांक संख्याएं और जो है आपकी प्राकृत संख्याएं, इन दोनों को अगर मिला लिया जाए और ऋण संख्या को अगर मिला लिया जाए तो ये हमारा पूर्णांक कहलाता है। कह सकते हैं कि ये 0 से आगे को 1 की तरफ चलता है, 1 2 इसी तरीके से 3 4 और ये 5 हमारा। तो ये नंबर हमारे तरफ चल सकते हैं, यानी यहाँ से 4 आ जाता है, यहाँ से 5। अगर हम इसके बैक की बात करें तो -1, -2, -3 और -4 इसी तरह से डॉट डॉट चलता रहता है। तो पूर्णांक में आप समझ गए कि जीरो से लेके अगर हम बात करते हैं तो जीरो से लेके प्लस की तरफ भी जाता है और जीरो से लेके माइनस की तरफ भी जाता है। तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी सम संख्या आपकी 2 है और फिर 4 और 6 और 8 और इसी तरीके से डॉट डॉट अनंत तक। ये अपनी एक ही भाषा में कहूँ तो याद रखिएगा, जो संख्या 2 से कट जाती है, यानी जो भी संख्या 2 से भाज्य है तो वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या की बात करें तो याद रखिएगा कि यहाँ पर 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो डॉट डॉट। क्या विषम में भी कोई ऐसा रूल्स है? बिल्कुल ऐसा ही रूल है। तो विषम के लिए हम एक ये नहीं कह सकते कि वो 3 से कटेगा।
विषम के लिए भी 2 से ही रूल आता है कि वो संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होगी, यानी अब नहीं होगी और इसमें होगी। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनर इन बातों को यहाँ पर डेफिनेशन से रिलेटेड पूछ लेता है। मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा कि किस किस एग्जाम में कब पूछे गए, तो वो भी आपको कंटेंट पता चलेगा। अगली अगर हम बात करते हैं सम के बाद अगर हम जाते हैं तो भाज्य या इनको यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो आपको बताएं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो पहले इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो भाज्य संख्या वो कहलाती हैं जो स्वयं के और वन के अलावा भी किसी और से भी डिवाइड हो सके, वो आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। बड़ा अच्छा से एक पॉइंट है। तो आप जानते हैं सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 4। आप जानते हैं कि 2 1 से ही कट सकता है, 3 3 से या 1 से कट सकता है, लेकिन वो स्वयं किसी और से नहीं कट सकते। जबकि भाज्य का रूल ये कहता है कि वो स्वयं के अलावा भी किसी जो है अलग नंबर से कट सके। तो आप जानते हैं 4 एक ऐसा नंबर है, वो 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 के बाद अगर आप देखते हैं तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है, फिर 8 आ जाता है, और इसी तरीके से हमारी अनंत तक जाती हैं। तो याद रखिएगा, आपके पास जब भाज्य संख्याएं हो जाती हैं, एग्जाम सबसे छोटी बात को पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो याद रखिएगा 4 है। उसके बाद बात करते हैं तो अभाज्य संख्या, और इनको ऋण संख्या भी कहते हैं। अब ये रूल यहाँ पर डिपेंड हो जाता है कि ऐसे नंबर्स या ऐसी संख्याएं जो स्वयं और वन के अलावा किसी से न कट सकें, वो हमारे प्राइम नंबर, ऋण संख्याएं या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप जानते हैं सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारी क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, और उसके बाद 5 है, और इसी के साथ डॉट डॉट हमारी अनंत तक जाती है। लेकिन एग्जाम का यहाँ से दिल नहीं भरता है। एग्जाम क्या कर लेता है, आपसे पूछ लेगा कि यहाँ से आपके जो है 1 से लेकर 25 तक कितनी है, 1 से लेकर 50 तक कितनी है, और 1 से लेकर 75 तक कितनी है, और 1 से लेकर 100 तक कितनी है। तो ये थोड़ा सा एक नोट करके यहाँ पर एक बात याद रखिएगा। नोट में आपको बताएं, ये जो संख्याएं होती हैं 1 से लेकर अगर हम 25 तक बात करते हैं तो ये ऐसी 9 संख्याएं होती हैं, याद रखिएगा। वहीं पर अगर हम 1 से लेकर 50 तक बात करते हैं तो ये संख्याओं की संख्या याद रखिएगा 15 हो जाती है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 75 तक अगर संख्याएं देखते हैं तो इन संख्याओं की संख्या 21 हो जाती है, ये याद रखिएगा। यानी टोटल हमारा 21 हो जाता है। यहीं पर अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 100 तक कितनी होती हैं, तो आपको बता दें विद्वानों, ये टोटल कितनी होती हैं? 25 होती हैं। ये 4 डिजिट के आंकड़े आपसे कई बार पूछे हैं। पहला, यही सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। फिर 1 से लेकर 25 तक 9, 1 से लेकर 50 तक 15, 1 से लेकर 75 तक 21, 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? 25। तो ये नंबर का थोड़ा सा डाटा अपने माइंड में आप रखिएगा। अगली बात करते हैं तो सह अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो आपस में एक जोड़े में, एक ग्रुप में हो, लेकिन कोई भी किसी से डिवाइड ना हो सके। ऐसे अभाज्य का मतलब ये मत समझिएगा कि वो प्राइम नंबर होंगे। जैसा आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हमने 3 और यहाँ पर हमने लिखा 8, बस इतनी सी कंडीशन होनी चाहिए कि वो आपस में डिवाइड ना हो, वो सह अभाज्य कहलाती हैं। इन जोड़ों की हेल्प हमें एलसीएम और एचसीएफ जब निकालते हैं तो उस चैप्टर में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, और एग्जाम यहाँ से भी नॉर्मल कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि सहभाज्य संख्याएं होती है। तो माइंड में रखिएगा, अभाज्य का मतलब अभाज्य से नहीं है, सहभाज्य का मतलब यहाँ ये है कि वो सब पेयर आपस में न कट सकें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 6 लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12, तो आप जानते हैं 6 और 12 आपस में कट रहे हैं, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं होगी, सिर्फ यही होगी। उसके बाद बात करते हैं तो परिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिनके बटे में हम कोई वैल्यू लिख सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्या 0 परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती? तो आपको बता दें, बिल्कुल होती है। 0 हमारी परिमेय संख्या होती है क्योंकि आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो। इसी तरीके से आपके नीचे 2 हो सकता है, इसी तरीके से √4 भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि √4 प्रॉपर वैल्यू होती है किसकी? 2 की, तो इसलिए ये भी होगा। क्या 22/7 होता है? हाँ, 22/7 का मतलब ये मत समझिएगा कि वो पाई है, पाई की वैल्यू है। हमें सिर्फ 22/7 पर फोकस करना है, वो क्या है क्या नहीं इस पर बिल्कुल फोकस नहीं करना, सिर्फ इस बात को देखना है कि वो हमारे 22/7 है और अपॉन में लिखी है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो 3.14, ये भी आप जानते हैं पाई का मान होता है, तो क्या ये भी है? हाँ, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि रुक गई है, और 3.14 की वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो इस तरीके की संख्याएं याद रखिएगा। क्या माइनस की वैल्यू भी परिमेय होती है? हाँ, माइनस में भी आप परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से प्रॉपर नंबर ही होते हैं।
अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, याद रखिएगा, जैसे आपने पाई लिख दिया या किसी की वैल्यू लिख दी है आपने, या आप जानते हैं कि रूट के अंदर 3 है, तो ये आप जानते हैं प्रॉपर वैल्यू नहीं लिख सकती क्योंकि हम अप्रोक्स में निकालते हैं। तो लगभग की वैल्यू किस में आती है, अपरिमेय संख्याएं में आ जाती है। और रूट 2 हो गया, क्या माइनस में भी होती है, हाँ, अगर आप माइनस में 5 लिखोगे तब भी वो अपरिमेय संख्या है। क्या इसमें आप माइनस में लिख सकते हो, हाँ, उसमें तो आप लिख ही सकते हैं। तो याद रखिएगा दूसरी कंडीशन, अगर हमारे पास लिखा है 3.4242 और ऐसे डॉट डॉट लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो संख्या रुक नहीं रही है, उसकी यानी प्रॉपर वैल्यू ज्ञात नहीं है। सेम इसकी तरह है, लेकिन आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर रुक गई है, लेकिन जब आप इसको देख रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पर नहीं रुकी है। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद रखिएगा कि हमारी इस वैल्यू को देख रहे हैं तो यहाँ पर रुक गई है, जबकि इसका अंत नहीं हुआ है, और जिनका अंत ना हो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप नंबर डाल सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि वो परिमेय है या नहीं है, और है तो क्यों है। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारी आगे आ जाती है वास्तविक संख्याएं जाती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, सीधी सी एक बात याद रखिएगा कि आप अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इन दोनों का ही। अनुवर्ती के बाद आप जानते हैं ये भी बच्चों की तरह ही है, लेकिन माइंड में रखिएगा, अनुवर्ती का मतलब है जब कोई संख्या उसके बाद आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 451 लिखा है, तो इसकी जो अनुवर्ती होगी वो 400 कितनी होगी, 52 होगी। पूर्ववर्ती भी सीधा है, अगर मान लीजिए 522 लिखा है तो इसकी जो पूर्ववर्ती होगी वो कितनी होगी, 521, यानी जस्ट उससे एक नंबर पहले और जस्ट नंबर उसके बाद। छोटी जानकारी है लेकिन फिर भी आपको याद रहनी चाहिए। त्रिकोणीय नंबर क्या होते हैं, त्रिकोणीय नंबर वो होते हैं जो एक तरीके से त्रिकोण बनाते हैं। जैसे एक यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, दूसरा आप जानते हैं यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, फिर आप तीसरा अगर जानते हैं, इसके बाद अगर आपको नंबर बनाना पड़ा तो आप यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे और यहाँ बनाएंगे, यानी ये नंबर का एरिया ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो आप जानते हैं त्रिकोणीय संख्याएं में हम जान सकते हैं कि पहले एक कितना आ सकता है, एक आ सकती है, यानी पहला ही नंबर कितना आ सकता है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि हमारे पहला त्रिकोणीय कितने का होगा, 3 का होगा। भाई यहाँ पर कितनी आई त्रिकोणीय 3, इसके लिए जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। दूसरा आप त्रिकोणीय बनाओगे तो इसका ही बनाओगे आप, तो यहाँ पर 3 है और 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तीसरी आप जानते हैं कि अगला त्रिकोणीय बनाओगे तो यहाँ की जरूरत पड़ेगी, तो आगे जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब क्या है कि हर एक नंबर उसके बाद बढ़ता है। आपको याद रखिएगा कि त्रिकोणीय नंबर का सबसे छोटा नंबर याद रखना है 3, फिर उसके बाद 3 के बाद कितने बढ़ जाते हैं, 3 ही बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद कितने बढ़ जाते हैं, 4 बढ़ जाते हैं, और उसके बाद कितने बढ़ जाएंगे, 5 बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पर 15 आएगा। इसके बाद कितने बढ़ जाएंगे, 6 बढ़ जाएंगे, यानी 21 आएगा। तो ये ऐसे नंबर हमारे त्रिकोणीय कहलाते हैं। ये थोड़ा सा न्यू पैटर्न है, एग्जाम का पूछा हुआ, तो इस बात को याद रखिएगा। लास्ट अगर देखते हैं तो त्रिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको आप 888 भी कह सकते हैं, एडवांस मैथ में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसा आप जानते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के बराबर होना चाहिए। आप जानते हैं 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का 16 होता है और 5 का कितना होता है, 25। तो आप इन जानते हैं कि 4 का 16 और 16 और 9 कितना हो जाता है, 25, यानी इनका दोनों का योग इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी त्रिक या तिर्यक संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से आपके सारे रूल कवर हो जाते हैं। आप देखिएगा कि हमारे जो संख्या पद्धति के रूल हैं वो यहाँ से 13 रूल हैं जो छोटा छोटा आपको हेल्प करेंगे। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले में इतना आ जाता है जो आपको सारा रिवीजन करवाया है यहाँ से यहाँ तक। दूसरे में याद रखिएगा कि आपके ये वाले रूल्स आ जाते हैं जो आपको यहाँ से यहाँ तक कराए। तो कोशिश करिएगा कि इन बेहतरीन रूलों को फॉलो करिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। हम इससे भी बेहतर आपको कंटेंट लाएंगे, आपको सवाल भी करवाएंगे कैसे एग्जाम ने क्या पूछा है। पहले रूल्स एग्जाम में अगर आप जानते हैं मैथ के, अगर आपने रूल्स कवर कर रखे हैं तो सोचिएगा 80 से 90% आप मैथ कवर कर सकते हैं। बाकी तो सीधा है, जब रूल्स कवर हो जाते हैं तो फिर हमारा IQ और हमारे मेथड उसको जो होते हैं, तब आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और एक बेहतर अप्रोच के माध्यम से आपको सवाल सोल्व कराएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।